मैं करण को बोला करती थी, पता चला फ्यूचर में जाके मैं खुद वही काम करने लगी हूँ। Anyway guys, let's start the chugli round. Last video हमने बनाया था करण जौहर के शो पे and you guys loved it. So guys, here's the second part of it. I remember I was in America and I was assisting my father on a film he was directing, Aap Lord Chale, and my mom went to take my results. And I think Aisha only called up my mom and said that, Auntie, Ranveer's got 54.3. And my mom was screaming with joy. Like there was a party thrown for me out there. My dadi had tears in her eyes that it's the first Kapoor boy who's passed 10th standard without failing a year. So it was like a big event, Are you the first Kapoor boy who passed without failing a year? Yeah. करण ना कपूर फैमिली से पंगा नहीं लेता, इसीलिए वो कंफर्म कर रहा था। अगेन पूछ रहा है कि आर यू द ओनली कपूर बॉय हु पास 10th विदाउट फेलिंग। मतलब और एक बार पूछ लेता हूँ, बाद में चल के विवाद ना हो जाए। और गाइस, ज्यादातर लोगों को यही पता होगा कि बॉलीवुड में सिर्फ एक गॉसिप किंग है, जो कि है करण जौहर। किंग जो भी है, मतलब गॉसिप मास्टर करण जौहर। लेकिन you guys are wrong. If you have watched Coffee with Karan and if you have watched Karan a lot, then you must know कि रणबीर कपूर बहुत बातें इधर उधर करता है और ये बातें सब कोई बोलते हैं उसके बारे में। इसीलिए यहाँ पे उसने खुशी खुशी अपना एक गॉसिप दे दिया कि ले भाई 54% पे पार्टी मना रहे थे ये लोग, यहाँ हमारे यहाँ 80% को बोलते हैं एवरेज है। थोड़ा अच्छा अगर किसी को बोल सकते हैं तो वो 90% वाले को बोल सकते हैं और 100% वाले को कोई नहीं यार, और अच्छा हो सकता था। और अच्छा क्या बे? और अगर ये बात सही है गाइस, जो कि है, तो रणबीर कपूर और आलिया का इंटेलिजेंस मिला के बेचारी रहा। Name 2 people in the industry you would go to jail for. You and Sid. Okay. Free Costa zara hook up wadi. Bol. Siddharth, Arjun, and Shahrukh Khan if he was single. Okay. यहाँ पे तुम लोग की नजर वरुण धवन पे है कि he is not okay. No, just look at आलिया। नॉर्मल एक्ट कर रही है वो, मुंह सीधा रखा है बेचारी ने और सच बोल रही है, अपने आप को एकदम रिजर्व करके नहीं बोल रही है कि ऐसा वैसा। एंड आई होप शी मेंट अर्जुन रामपाल एंड नॉट अर्जुन कपूर। और आलिया ने क्लियरली बोल दिया है, SRK के अगर सिंगल होता तो सोच सकते थे, ये नहीं कि SRK के अगर छोटा होता तो सोच सकते थे। ये थी, मैं समझ सकती हूँ। I've seen that. I don't see guys, or maybe it's just me. God, I should not have said that. It makes me feel really bad now. Yeah. Just say something nice quickly, somebody. You're beautiful and you have such lovely legs. Let's focus on them. Yeah, let's do Hey, that. you want your ass pinched? I'm right here. Sorry. Don't talk to me like that. मेरे को पता है ये बोलने के बाद बहुत सारे लोग मेरे को बोलने वाले हैं कि जल रही है, हालात चलता है मुझसे। लेकिन गाइस मेरे को फिर भी बोलना है, मेरे को अनुष्का शर्मा बहुत सही लगती थी सच में। लेकिन अब मेरे को ऐसा लगता है कि अनुष्का शर्मा बहुत ही ज्यादा अपने आप को नॉर्मल दिखाने की कोशिश करती हैं। बात तो सही है। मतलब हम लोग ये चीजें समझते हैं, वी एज एन ऑडियंस अंडरस्टैंड कि सेलिब्रिटीज का वे ऑफ लिविंग टोटली अलग है हम लोगों से, और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो डिसरिस्पेक्ट भी नहीं करते हैं उस चीज को, इंक्लूडिंग मी। ठीक है, अब अगर अनुष्का शर्मा इतना ही अपने आप को नॉर्मल दिखा रही है कि वो किसी लड़के को देख के नहीं हो पाती हैं, विच इज सो मी, और बहुत सारी लड़कियां होंगी ऐसी जो नहीं हो पाती हैं ऐसे देख के। मतलब मेरे को तो कोई इंटरेस्ट ही नहीं है डेटिंग वेटिंग में, तो मैं समझ पा रही हूँ ये बात। लेकिन मेरे को फिर ये लॉजिक भी समझ नहीं आएगा कि मैं अगर किसी को डेट कर रही हूँ तो मैं मूवीज में किसी और के साथ किसिंग सीन्स भी कर सकूं, वो भी नॉर्मल नहीं होगा मेरे लिए। मेरे को पता नहीं कितने सारे लोग ये बात समझ रहे हैं, लेकिन आई फील कि अगर अनुष्का शर्मा विराट कोहली के साथ नहीं होती तो इतना भाव नहीं मिल रहा होता। करण जौहर ने तो खुद ही काफी सारे इंटरव्यूज में बोल रखा है कि मैं चाहता ही नहीं था अनुष्का को वो पहली मूवी मिले यश राज वाली, और मैं उनको पूरी रात ये समझा रहा था कॉल पे कि इसको क्यों दे रहा है ये फिल्म। I totally wanted to completely murder Anushka Sharma's career. When Aditya Chopra showed me her image, and I was like, no, mad or what? Why are you signing her? लेकिन वो आगे जाके भी कुछ ना कुछ सीन करता और अनुष्का का करियर हो जाता if she wasn't with विराट कोहली। Places where you take your shirt off. Every home. सिद्धार्थ का रिएक्शन वाज द परफेक्ट शिक्षक शो मोमेंट। ये पूरे एपिसोड में इन दोनों बंदों ने पूरा प्रिटेंड किया है कि भाई एक भी गंदा जवाब, नेस्टी जवाब, किंकी जवाब नहीं देना है जिससे इस करणवा को फायदा हो पाए। उल्टा वरुण ने तो करण की बहुत ली है इस पूरे एपिसोड में, और बचते बचाते वरुण खुद ही लास्ट में बोल गया था कि वो आयशा शर्मा को स्टॉप करता है, और इसमें भी एवरीवेयर बोलते बोलते एवरी होम बोल दिया। बाय करीना जी, मुझे बाय नहीं बोल रहे सर बाय सर, आपको भी बाय। जिस मूड को आजकल के बच्चे बोलते हैं ना डेंक, वो मूड सैफ अली खान
बहुत पहले से हुआ करते थे। उनके टाइम के जितने भी एक्टर्स और एक्ट्रेसेस हैं या फिर उनके जितने भी इंटरव्यूज वगैरह अगर तुमने देख लिया ना पुराने वाले, यू विल स्टार्ट लविंग सैफ अली खान सो मच। मैं खुद सैफ को उतना मतलब पसंद नहीं करती थी, मेरे को एक्टिंग भी उनका मतलब ठीक ठीक ही लगता था, लेकिन जब से मैंने इंटरव्यूज देखे हैं और जब मैंने वो देखा था सैक्रेड गेम्स, तब मैं समझ गई थी कि सैफ बहुत सही एक्टर है। और अब जब मैं सोचती हूँ कि सैफ ने जितने भी मूवीज पास्ट में करे हैं, अगर उनकी जगह कोई और होता तो वैसा नहीं कर पाता। और ये अंडर वाटर वाला मीम है ना, ये आप वायरल हुआ है, सैफ ने ये कब का कर दिया। एक टाइम पे जब प्रीति जिंटा कहीं पे तो बहुत बारिश में फंस गई थी और आ नहीं पा रही थी इंडिया वापस। Seth, because I was in the tsunami and I had the worst experience of my life, and he sends me a message going, "Hey PZ, underwater or what?" I am under the water. Here too much raining. Stuck with Salman and Vivek in an elevator, there is silence. What would you say to break the silence? Abhishek. Okay, I've got a really nasty one. Say And this I'm trying to be witty. Yes. So Vivek, please don't mind. Vivek, meet Salman. Salman, eat Vivek. All right, that I'm point. really sorry. That Just point. we're trying to be funny. That- No, right? no, I've got a better one. Okay. Vivek, meet Salman. Salman, meet Vivek. And then eat. प्रीति जिंटा पे सैफ अली खान का असर हुआ है गाइस। विवेक मीट सलमान, सलमान मीट विवेक। और आजकल के बच्चों को लगता है कि वो सबसे ज्यादा कूल है। अभिषेक बच्चन खुद शौक में था कि अरे हंसू नहीं हंसू, हंसा तो करियर संकट में आ जाएगा, नहीं हंसा तो लोग सोचेंगे जोक नहीं समझा। अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या। एक बार मैंने करण से कहा था मुझसे शादी करोगे, कर लो ना मुझसे शादी। लेकिन there was a technical problem. Technical glitch. गलत चला। देखो इतना बहुत टेलीविजन का टावर भी चलना चाहिए, इसीलिए ऐसा कि इस टीवी को ऑफ ही कर दो। यही रीजन है कि आई हैव स्टार्टेड लाइकिंग करण जौहर। और एक बार इमेजिन करो कि अगर करण और फराह की शादी हो गई होती। फराह में तो एक लड़का का आत्मा घुसा हुआ है और करण के अंदर वो लोग क्या डेडली कॉम्बिनेशन होते हैं। फराह का भी ह्यूमर मेरे को बहुत सही लगता है, मुंह पे बोल देती है बिल्कुल, और करण तो चुगल कर यही लड़कियों की तरह। और फिर पता नहीं लोग किस चीज का मजाक उड़ाते हैं करण में, जब उसने खुद ही ये चीजें बोल दी हैं, खुद से एक्सेप्ट कर लिया, तो मेरे को लगता ही नहीं कि कुछ मजाक उड़ाने वाला रह भी गया है। बात तो सही है। Like when you dated Sonakshi, you never spoke about it. You know, your issue and controversies to do with Alia Bhatt, you never spoke about. He's not talking about Natasha Dalal or Alia Bhatt or any other conjecture that made the rounds. So basically, you don't want to come clean about. No, your it's not that. Does it help? It's not about. It's Does not it about help? coming. It creates more complications. You got to be. Let's not take names for a second. No, you have Let's to not be take clean. names. You have to be clean with one person in your life, and that's Yeah. the person that matters to you. Yeah, Correct? clean your dirty linen in public. You know, you don't need to wash your dirty linen in public. You don't. It's not everybody's business. It's between, like you said, the two people. I can't even imagine कि तुमने किसी से कंट्रोवर्शियल सवाल पूछ दिया है और फिर तुमको मालूम है कि भाई बहुत सारे लोग ये देखने वाले हैं और तब भी तुम बोल रहे हो कि जबरदस्ती। मतलब तुम लोग बेसिकली जवाब नहीं देना है, तुम लोग को अपना पलड़ा झाड़ के रखना है भाई ना। और अर्जुन कपूर भाई, मेरे को पता है लोग बहुत सारे लोग उसको एक्टिंग को लेकर ट्रोल करते हैं, बट आई पर्सनली फील कि वो उतना बुरा एक्ट भी नहीं करता। ज्यादातर लोग उसके लुक्स को लेके उसके एक्टिंग को भी घसीट देते हैं, बट आई फील ही एक्ट्स गुड। इंटरव्यूज में तो ही इज वेरी मैच्योर, बहुत अच्छा जवाब देता है ये हर बारी। अभी तक मलाइका को लेके भी कुछ भी नहीं बोला और बोलता है कि मैं तभी बोलूंगा अगर वो भी ये चीज बोलती है मेरे साथ खड़े होके। अलग अलग तो कभी कुछ नहीं बोल रहा हूँ मैं। और करण ये सब करने के बाद इन सबका दोस्त है। Indeed he is a कलेशी करण। And if you guys want a new part on this, मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ। वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, and I will see you soon in the next video guys। तब तक ख्याल रखें आप सब अपना।